क्या आपने सोचा है कि कभी अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो बिना किसी फिजिकल दुकान के करोड़ों बिजनेस कैसे चलाते हैं? इसे ही कहते हैं ई बिजनेस या ई कॉमर्स। आज हम जानेंगे कि ई बिजनेस क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और ये पारंपरिक बिजनेस यानी ट्रेडिशनल बिजनेस से यह कैसे अलग है, ठीक है? तो इसको जानने से पहले आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को करना सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पे हो फेसबुक को करना फॉलो। और चलो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ई बिज़नेस का अर्थ क्या होता है, ठीक है? ई बिज़नेस का अर्थ जानने से पहले सबसे पहले बिज़नेस बिज़नेस ई बिज़नेस का अर्थ जानने से पहले हम आपको बता दें, जैसे कि जब किसी व्यावसायिक गतिविधियाँ मतलब जैसे कि खरीदना हो गया, बेचना हो गया, ठीक है? बेचना हो गया, पेमेंट हो गया, या कस्टमर सर्विस को इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से। इंटरनेट मान लो ये हो गया अपना इंटरनेट, और उसको कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है? ये मान लीजिए अपना एक हो गया, क्या हो गया, कंप्यूटर, ठीक है? इंटरनेट और कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है, उसे कहते हैं ई बिज़नेस। मतलब आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ कि जब हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसे ना किसी दुकान के माध्यम से खरीदते हैं, सिर्फ इंटरनेट की वजह से या फिर कंप्यूटर या नेट या मोबाइल फ़ोन की वजह से, किसी पर्टिकुलर ऐप की वजह से हम खरीदते हैं, तो उसे हम कहते हैं ई बिज़नेस। नोट ये करें आप कि सिर्फ खरीदना या बेचना या खरीदना, यह सिर्फ एक इसका हिस्सा नहीं है, यह ही बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा दायरा है। इसी को बोलते हैं ई बिज़नेस, ठीक है? इसके हम आपको प्रकार बताने वाले हैं, सिर्फ 4 प्रकार बताएंगे, वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलो आपको हम बताने वाले हैं कि ई बिजनेस आपको मेरे हाथ में थोड़े घाव दिख रहे होंगे, ये मतलब थोड़ा हो गया मुझे दिक्कत, तो मैंने भी करवाया है, उसको हटाओ, आपको पढ़ाई पे मतलब है। चलो ई बिज़नेस के हमको 4 प्रकार बताने हैं आपको। सबसे पहले आता है अपना B2B। फटाफट फटाफट नोट डाउन कीजिए। B2B, इसके बाद B2C, इसके बाद C2C, C2C, जिसके बाद आता है फ़ोन नंबर पर C2B। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि B2B क्या होता है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि अगर जब एक कोई होलसेलर किसी रिटेलर को सामान बेचता है, ठीक है? जब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को सामान या सेवा बेचता है, उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, इंडिया मार्ट हुआ, अलीबाबा हुआ। इंडिया मार्ट वाले क्या करते हैं, इंडिया मार्ट वाले अमेज़न वाले इंडिया मार्ट से ख़रीद लेते हैं, किससे ख़रीदा? इंडिया मार्ट क्या है, एक बिज़नेस है बड़ा वाला, ये बिज़नेसमैन है। और डायरेक्ट किसने ख़रीदा? कंज्यूमर ने तो ख़रीदा नहीं, किसने ख़रीदा? अमेज़न ने ख़रीदा, फ्लिपकार्ट ने ख़रीदा, ठीक है? तो बिज़नेस, ये भी बिज़नेस चला रहा है अपना, ये इंडिया मार्ट बिज़नेस चला रहा है अपना, अमेज़न बिज़नेस चला रहा, तो दोनों क्या हो गए हैं, B2B। मतलब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, बिज़नेस टू बिज़नेस। बेसिक भाषा में समझाऊंगा आपको, जल्दी से आपको समझना है। सेकंड नंबर पे आता है अपना बिज़नेस टू कंज्यूमर। अब तो आप ये समझ ही गए होंगे बिज़नेस टू कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। बिज़नेस टू कंज्यूमर तो आप सभी को पता होगा ना, कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर जैसे कि हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है? खरीदने वाला एक अलग होता है, ग्राहक होता है एक, उसे कंज्यूम करने वाला होता है, ठीक है? तो चलो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले B2B में जब आता है, जब कोई कंपनी, मान लो एक कंपनी है, कोई कंपनी सीधे आम ग्राहक को सामान बेचती। मान लो आप एक सीधे आम ग्राहक हो, ठीक है? ये आप एक सीधे आम ग्राहक हो, ये मान लो उदाहरण के लिए ये हो गई अपनी फ्लिपकार्ट, ठीक है? तो बिज़नेस टू कंज्यूमर में क्या होता है कि बिज़नेस से डायरेक्ट किसी भी आम ग्राहक को माल बेचना, क्या करना है यहाँ पे, सेल करना, ठीक है? बिज़नेस से टू कंज्यूमर, ठीक है? इसी को बोलते हैं बिज़नेस टू कंज्यूमर। आपको इतना समझ में आ गया सिंपल भाषा में, तो आप नोट डाउन करते चले जाना। अब थर्ड नंबर पे आएगा अपना C2C। अबे C2C में क्या होगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब ये आप समझ जाओगे यार सर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है।
कंज्यूमर यानी जब एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को अपना पुराना या नया सामान बेचता है। एक फॉर एग्जांपल, आप किसने अपना सेकंड हैंड मोबाइल किसी को बेचा है? जिसने भी बेचा हो आप हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर में आपको बहुत सिंपल से, ठीक है, जब कोई मान लो एक ग्राहक है, ये ग्राहक है, जब एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को क्या करता है, अपना प्रोडक्ट या फिर किसी भी चीज़ को सेल कर देता है डायरेक्ट सामने वाले ग्राहक को। मान लो राम नाम का कोई ग्राहक है, वो मान लो आपका नाम राम है, मान लो आपका नाम राम है और सामने वाले का नाम श्याम है, ठीक है। तो राम का कोई बिजनेस तो है ही नहीं, ठीक है, होगा उसकी भी जिम्मेदारी, लेकिन वो एक ग्राहक के रूप में, अभी ग्राहक के रूप में बोल रहा हूँ मैं। तो वो एक राम क्या है, ग्राहक है। तो वो ग्राहक से ग्राहक को बेच रहा है। श्याम भी एक ग्राहक है नॉर्मल। तो राम ने श्याम को माल बेच दिया, मतलब ग्राहक टू ग्राहक, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो इसे हम बिजनेस की पद्धति में तीसरे पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ग्राहक मतलब मैंने अभी आपको बताया C2C यानी ग्राहक कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। इसका उदाहरण आप सभी के मोबाइल में फेसबुक है। फेसबुक ऐप आपने सुना भी होगा, या फेसबुक पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप समझ जाओगे। FB फेसबुक है। फेसबुक पर एक दुकान जैसा बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्केट प्लेस। क्या बोलते हैं, मार्केट प्लेस। और एक पर्टिकुलर ऐप होता है OLX। अब तो आप समझ ही गए होंगे OLX में क्या है, कोई भी ग्राहक को माल बेचता है, ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब लास्ट है अपना 4 नंबर वाला C2B। अब आप सोचते होंगे यार कोई ग्राहक से कोई बिजनेसमैन सामान लेगा, ये कौन सी बात है? बहुत बढ़िया बात है आपकी। देखो, कंज्यूमर टू बिजनेस। चलो बच्चों शांत रहो, आवाज़ मत करो। कंज्यूमर टू बिजनेस। तो चलो अभी कहाँ पहुँच गए थे अपन, कंज्यूमर टू बिजनेस। मैं आपको बताने वाला था, इसका उदाहरण बताऊँ। जब कोई ग्राहक, ये मान लो ग्राहक है, जब कोई ग्राहक या फ्रीलांसर अपनी सेवाएं किसी कंपनी को देता है, मतलब कि अगर मुझे कुछ नहीं आता, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, ठीक है, ये कंपनी है मान लो, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंज्यूमर बन के कंपनी को सेवा दे रहा हूँ। तो ये हो गया एक प्रोसेस किसका, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया आज की अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो फिज़िकल कंपनी क्यों नहीं, फिज़िकल दुकान क्यों नहीं बनाती, बिज़नेस क्या होता है, ख़रीदना बेचना कैसे करते हैं। एंड देन इसके बाद हमने इसके टाइप्स ऑफ ई बिज़नेस बताए। मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन नहीं करवाया था, लेकिन आपको मैं यहाँ नोट डाउन करवा देता हूँ। टाइप्स ऑफ ई बिज़नेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ ई बिज़नेस। और आपको मैनुअली एक बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको मैं देखो, सवाल एक ऐसा पूछा जाएगा इसमें, मतलब ई बिज़नेस और पारंपरिक बिज़नेस में अंतर क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो मैं आपको एक सस्पेंस वाली वीडियो बताने वाला हूँ कि लास्ट एंड में जो ई बिज़नेस और मतलब ट्रेडिशनल बिज़नेस होता है उसमें क्या अंतर होगा, ये बहुत अहम टॉपिक है। आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर पसंद आता है लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इस वीडियो से, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।